नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, देवाधिदेव महादेव के रहस्यमय उपदेश और वह आध्यात्मिक ज्ञान जो मनुष्य के जीवन को बाहर से नहीं, अंदर से बदल देता है। प्रिय साथियों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार का दिन भगवान शिव को ही क्यों अर्पित है? क्या केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनुष्य के दुख, कष्ट और बाधाएं सच में दूर हो सकती हैं? और क्या आज भी महादेव अपने सच्चे भक्तों को संकेत, स्वप्न और अनुभवों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं? प्रिय भक्तों, आज की यह कथा केवल एक व्रत की कहानी नहीं है। यह कथा है श्रद्धा, संयम, त्याग और शिव कृपा की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 16 सोमवार व्रत की वह दिव्य कथा जिसने असंभव को भी संभव बना दिया। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन किंतु धर्मपरायण ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। वे प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करते, उनका नाम जपते और जीवन के हर सुख दुख को महादेव की इच्छा मानकर स्वीकार करते थे। लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी उनके घर आंगन में किलकारी नहीं गूंजी थी। संतान न होने का दुख धीरे धीरे उनके हृदय को भीतर से तोड़ रहा था। एक दिन ब्राह्मणी ने आंसुओं के साथ कहा, स्वामी, धन नहीं तो कोई बात नहीं, पर संतान के बिना जीवन सूना है। क्या भगवान शिव हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, धर्मपत्नी, महादेव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो वे अवश्य मार्ग दिखाते हैं। हमें 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगले ही सोमवार दोनों ने गंगा स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भस्म अर्पित किया और 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया। हर सोमवार वे उपवास रखते, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहते और दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करते। समय बीतता गया। हर सोमवार उनकी श्रद्धा और गहरी होती गई। जब 16 सोमवार पूर्ण हुए तो एक रात भगवान शिव ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, पर उसकी आयु सीमित होगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी इस सत्य को स्वीकार कर महादेव को नमन करते हैं। समय आने पर उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। नगर में आनंद छा गया, पर माता पिता के मन में एक मौन भय भी बस गया। बालक बड़ा होने लगा, बुद्धिमान, शांत और धर्मप्रिय। जब पुत्र युवावस्था में पहुंचा तो उसे विद्या ग्रहण करने की इच्छा हुई। उसने काशी जाने का निश्चय किया। मार्ग में वह एक नगर पहुंचा जहां राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। पर विवाह की बड़ी समस्या थी, दूल्हा नेत्रहीन था। राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र को देखा। वह सुंदर, योग्य और तेजस्वी था। राजा ने उसी से विवाह करवा दिया। विवाह के बाद ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ। मैं एक निर्धन ब्राह्मण का बेटा हूँ और मेरी आयु बहुत कम है। यह सत्य कहकर वह वहां से चला गया। विवाह के बाद वह विद्या प्राप्ति के लिए काशी की ओर प्रस्थान करता है। जब पुत्र काशी में विद्या अध्ययन कर रहा होता है, उसी समय घर पर उसकी माता का देहांत हो जाता है। माता की मृत्यु के बाद उसका पिता अत्यंत दुखी हो जाता है, पर शिव भक्ति नहीं छोड़ता। 16 सोमवार व्रत अधूरा नहीं जाता, उसका पुण्य जीवित रहता है। उधर पुत्र विद्या पूर्ण कर वापसी में अपनी पत्नी से पुनः मिलता है और उसे साथ लेकर आगे चलता है। अब दोनों पति पत्नी एक साथ यात्रा कर रहे होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद नियति अपना रूप दिखाती है। मार्ग में ही उस युवक की मृत्यु हो जाती है। पत्नी विलाप करने लगती है, हे महादेव, यदि मेरी सास की भक्ति सच्ची थी तो मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। तभी वहां माता पार्वती प्रकट होती हैं। पत्नी पूरी कथा सुनाती है, माँ का 16 सोमवार व्रत, पुत्र की अल्पायु और यह दुख। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, जिस माता ने श्रद्धा से व्रत किया उसकी भक्ति व्यर्थ न जाए। भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, उस माता का व्रत पूर्ण था।
उसका फल अवश्य मिलेगा। महादेव की कृपा से युवक पुनः जीवित हो उठता है। प्रिय भक्तों, आज आपने जो कथा सुनी वह केवल एक कहानी नहीं थी, वह भगवान शिव की करुणा और सच्ची भक्ति की शक्ति का संदेश थी। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति दिखावे से नहीं, श्रद्धा, संयम और समर्पण से होती है। जो भक्त सोमवार के दिन शुद्ध मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, वह अपने जीवन की हर नकारात्मकता महादेव के चरणों में अर्पित कर देता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धरा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सो है। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सो है, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्ये कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीन
फल पावे